सर 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 हमारे आसपास एक अलग सी एनर्जी फील्ड महसूस हो रही है। सर ये सर रेडिएशन। सर यहाँ पे सन और अर्थ के अलावा तीसरी एनर्जी फील्ड भी सेंस हो रही है। ये अर्थ और सन के साथ साथ तीसरी एनर्जी फील्ड किसकी आ रही है? वही तो सर पता नहीं। फटाफट पता करो कि ये फील्ड की रेंज कितनी है, और साथ ही साथ में सैटेलाइट घुमा करके चेक कर लो कि हमारे आसपास कोई ऐसा प्लैनेट या फिर कोई ऐसा धूमकेतु वगैरह जिसकी ये फील्ड है स्पॉट हो जाएगी। हेलो, हाँ बोलना, क्या हो गया? अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी मैंने झूठ बोलना ही नहीं है ना? इस बार कहाँ जा रहा है तू? हाँ चल ठीक है, देख लूंगा मैं अपने। ठीक है देख लूंगा। चलिए ठीक है, बाय। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसी इमेज ने नासा को और आईएसएस को डरा के रखा हुआ है। इसी इमेज की वजह से वो आज चिंता में है। इस इमेज में आप जो ये बड़ा सा लाल स्पॉट देख रहे हैं, ये एक लाल तारा है, एक रेड स्टार है जो हमारे सूरज से 1.5 गुना बड़ा है। अब इसमें नासा को डराने वाली और चिंता में डालने वाली सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसके बगल में आप जो ये काला स्पॉट देख रहे हैं, एक काला सा धब्बा देख रहे हैं, ये हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह नेपट्यून है। यानी अब ये स्टार हमारे सौरमंडल के अंदर है। नासा को इस बात का डर है कि ये हमारे सन की ग्रेविटी फील्ड से इंटरलॉक हो चुका है, जिसकी वजह से ये हमारे सन की ओर भी बढ़ सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का यह भी बहुत बड़ा दावा है कि इन दोनों स्टार्स के, रेड स्टार और सन के ऑर्बिट्स बहुत बड़े हैं, जिनके इंटरैक्ट करने की वजह से हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के ऑर्बिट्स में और उनके मूवमेंट्स में बहुत फ़र्क आने वाले हैं। नासा को सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं कोई ग्रह या फिर कोई प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आकर के ना टकरा जाए, या फिर हमारी पृथ्वी किसी दूसरे बड़े ग्रह से ना टकराए। और नासा के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये बड़े स्टार्स बहुत बड़े। क्या क्या पटेल, थोड़ा परेशान लग रहे हो? नहीं पटेल, देख ये बात मैं इग्नोर कर रहा हूँ भैया। ये फेक किसी न्यूज़ हो सकती है, जबकि ये अपने इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाई गई है और अपने फॉरेन के भी सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाई गई है, तो ये चीज़ फेक तो नहीं हो सकती। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि नासा की तरफ से जो बताया गया है उसमें इतना बोल सकते हैं कि अपन की मतलब वो टकराएगा कि नहीं, उनकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके थोड़ा पॉजिटिव है। बाकी ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, इतना गारंटी। जैसे नासा के बारे में तुम ये नहीं कह सकते कि उनको पता है कि नहीं, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि नासा को फिलहाल सिर्फ डाउट है कि ये सब टकराएगा कि नहीं, ऐसे वैसे।
अरे हाँ, नहीं यार, मेरे पल्ले थोड़ी पड़ेगा ये सब चीज़ें। अब कौन सा सन किससे टकरा रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये अंतरिक्ष की बातें मेरे दिमाग के पूरे बाहर की है ना। अरे तो फिर ये वर्ल्ड सिक्योरिटी का अरे मामला नहीं है परी, पिछले 1 महीने से तो ये तो बोर किए जा रहे हैं ये लोग। क्या होगा, क्या सैटेलाइट्स वगैरह, ये मेरे दिमाग की पूरे बाहर की चीज़ है। ना। अरे वो सबकी अपनी अपनी बात है, किस्म क्या। मेरे दिमाग थोड़ी लगता है। चल मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। अब कोई खास समाचार। पिछले 1 महीने से नासा से आई रिपोर्ट और अंतरिक्ष के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा होती है। हर न्यूज़ चैनल और हर डिबेट शो में इस बात के नासा की हर रिपोर्ट के ऊपर एक मुद्दा उठता है। लेकिन इस बार की नासा की आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने अंतरिक्ष से जो एक लाल सितारा हमारे सौरमंडल में प्रवेश किया था, उसकी एनर्जी फील्ड की वजह से और हमारे सूरज की एनर्जी फील्ड की वजह से हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों में कुछ हद तक बदलाव आए। लेकिन इसमें राहत की खबर यह है कि इससे हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। और इसकी रिपोर्ट में दूसरी बात, जो अहम बात है, सबसे अहम बात वो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे सौरमंडल में जो रेड जायंट लाल सितारा पिछले महीने प्रवेश किया था, उसकी दिशा हमारे सौरमंडल के केंद्र सूरज की ओर है। नासा के वैज्ञानिक ये पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि वो हमारे सूरज से टकराएगा या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कल सुबह यानी संडे सुबह 12 बजे वो इस बात की पुष्टि कर देंगे कि वो लाल सितारा हमारे सूरज से टकराएगा या फिर नहीं। अगर हम आपको ये बता दें कि लाल सितारा हमारे सूरज से टकराने के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले उनके टकराव की वजह से जो गर्मी पैदा होगी और जो रेडिएशन पैदा होगी, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पृथ्वी का जीवन का एक अंश भी नहीं बचेगा। Check the coordinates. Check the coordinates. Check the coordinates. Let the coordinates change. Check it. Check it. Check it again. Check it again. Check it again. Again check. Get on the check. Sir, so we have checked. It's not chemical at all. Are you sure? You have checked that out? It's unedible. हेलो। हाँ हेलो। क्या हुआ? अरे आज तूने वो सुबह की न्यूज़ देखी क्या? अरे हाँ, देखी मैंने। वो सुबह वो कुछ बताया ना, कुछ तो भी उसके बारे में, वो रेड स्टार के बारे में कुछ तो बताया ना, और साथ में वो बताया ना उसके, वो कल भी एक न्यूज़ भी आने वाली है ना, वो नासा की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है कुछ तो। हाँ, वो सब भी बताया। अरे हाँ, इसी के लिए मुझे भैया का भी फोन आया था थोड़ी देर पहले। वो कह रहे थे कि इसमें वो टेंशन में है। अरे हाँ, ये न्यूज़ ही इतनी खतरनाक है, किसी को भी टेंशन आ जाएगा इस चीज़ का। वो भी है। इन सब चीज़ों का डर और टेंशन तो मुझे भी बहुत लग रहा है, और मेरी फैमिली भी इतनी बहुत डरी हुई है, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। अच्छा चले काम करते। हाँ, वो भैया ने कहा था कि कल की जो 12 बजे की न्यूज़ है ना, उसे हम तीनों साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पे देखते हैं। मतलब क्या, साथ में देखेंगे एकदम। तेरा क्या ख्याल है इसमें? हाँ, ये भी सही आइडिया है। मतलब सब साथ में रहेंगे तो उससे क्या है, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे ना हम लोग। चलेगा ना, फिर हम ऐसे करते हैं। चलो।
चलो फिर कल मिलते हैं, चलो बाय। हेलो। हाँ हेलो, क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं, बस अभी ब्रेकफास्ट किया था और थोड़ी सी न्यूज़ देख रहा था। अच्छा, वो भैया भी कॉन्फ्रेंस पर है, बस म्यूट पर है। वो उनकी पूरी फैमिली में थोड़ा टेंशन और डर ज्यादा लग रहा है ना उनको। हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे भैया थोड़े से सेंसिटिव है इस सब मामलों में, और सोचते भी तो बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ के बारे में। कोई बात नहीं। वैसे तेरे घर पे क्या चल रहा है? अभी बहुत ज्यादा टेंशन और डर में बैठे हुए हैं। अभी तक तो हमने 1-2 बार पूजा भी कर ली। हाँ वो भी टेंशन बहुत है उसका। टेंशन के चक्कर में कल रात को 2 बजे तक मैं भी नहीं सोया, और आज सुबह में जैसे ही उठा सबसे पहले तो न्यूज़ लगा के बैठ गया, और उसके बाद मतलब माउथ वॉश, नाश्ता, ब्रेकफास्ट वगैरह जितना भी सब कुछ है वो सब न्यूज़ सुनते ही किया मैंने। सुबह से सब उसके बारे में चल रहा है, नासा की रिपोर्ट वगैरह उसके बारे में। यही होगा। वैसे भी ये न्यूज तो पूरे वर्ल्ड वाइड के दिखा रहे हैं ना, दुनिया के तबाह ना होने पर या बचने ना बचने पर न्यूज है पूरी। हमारी सबकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, इसलिए न्यूज है ये। टेंशन तो पूरा ये वर्ल्ड सब ही ले चीज़ें रहा है भी होगा। बहुत मतलब सीरियस वाली चीज़ है, दुनिया की खत्म होने के ऊपर डिपेंड है ना सब चीज़ें। चलो अच्छा, वैसे जल्दी फ़ोन किया तुमने। अब एक काम करते, सब लाइन पे रहते हैं इस तरह से, मतलब न्यूज़ आएगी तब तक साथ में रहेंगे। वो भी है। गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। आपने इस महत्वपूर्ण खबर के लिए हमारे चैनल को चुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम आपको निराश नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपको नासा की रिपोर्ट पूरी सही बताएंगे। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सितारा हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है और वो धीरे धीरे हमारे सूरज की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन नासा की रिपोर्ट कहती है कि वो सितारा हमारे सूरज से टकराएगा नहीं, वो सितारा बिल्कुल हमारे सूरज के पास से होके गुजरेगा। मतलब सूरज का और सितारे का टकराव नहीं होगा। लेकिन नासा की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उस समय हमारे पृथ्वी पर का पूरा वातावरण बदल जाएगा और उस सितारे के तापमान और गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन का पूरा नाश हो जाएगा। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज से सरकार द्वारा लगाए हुए नियम और कानून सब हट जाएंगे, और ये भी कि आज हमारे चैनल का ये आखिरी दिन है। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हुई होगी
तो हमें प्लीज माफ कीजिएगा और उम्मीद है कि आज ये खुशी के दिन आपके अच्छे बीतेंगे। हाँ, मैं कुछ 4-5 दिन नहीं, 4-5 नहीं, एक दो दिन पहले ही गया था, बाहर गया था 2 मिनट के लिए, मतलब ऐसे ही थोड़ा बाहर गया था, घर पे बैठे बैठे एकदम ऐसे ही थोड़ा बोर हो गया तो बाहर गया था मैं ऐसे ही। तो बाहर जाके देखा तो माहौल वैसे ही बना हुआ है, एकदम सन्नाटा हर जगह से, मतलब लोग जैसे सीरियस हो गए एकदम स्टेज पे, मतलब कंपनी बहुत सारी बंद हो चुकी है, हॉस्पिटल लगभग सारे लगभग भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, काम करता है, बाद में बात करते हैं।